हम उस देश में रहते हैं जहाँ नदियों को माँ कहा जाता है, उन पर फूल चढ़ाए जाते हैं, पूजा की जाती है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि दुनिया की 10 सबसे गंदी नदियों की लिस्ट में भारत की नदी सबसे टॉप पर आती है। गंगा, जिसे मोक्षदायिनी कहा जाता है, दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में गिनी जाती है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ कन्या को देवी मानकर उसके चरण छुए जाते हैं, लेकिन यही देश महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में दुनिया के टॉप देशों में खड़ा है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ गाय को माता कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स और NGOs की रिपोर्ट के अनुसार हर साल लाखों गायें और बछड़े अवैध बूचड़खानों में काट दिए जाते हैं। और यही राजनीति और धर्म का सबसे बड़ा पाखंड है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ स्कूल और लाइब्रेरी से ज्यादा शराब की दुकानें हैं और उन पर खुलेआम शराब बेची जाती है। शिक्षा से ज्यादा खर्चा शादी में किया जाता है। एक इंसान कर्ज लेकर लाखों रुपए उड़ा देता है सिर्फ और सिर्फ समाज को खुश करने के लिए। हम उस देश में रहते हैं जहाँ मंदिरों में हजारों के चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसी मंदिर के बाहर भूखे बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं। हम उस देश में रहते हैं जहाँ अंधविश्वास इतना गहरा है कि लोग आज भी झाड़ फूक, बाबा, टोटके और चमत्कारों पर भरोसा करते हैं। WHO की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल लाखों लोग इलाज न मिलने की वजह से मारे जाते हैं, लेकिन बाबाओं के चमत्कार पर यकीन कर लेते हैं। इस समय देखो कहाँ दर्द हो रहा है, बीच में हाथ हटा लो, कहाँ है देखिए, हो रहा है अभी भी। अब बताएं, नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। हम उस देश में रहते हैं जहाँ डिजिटल इंडिया और चंद्रयान की बातें होती हैं, लेकिन यूनिसेफ और NSSO की रिपोर्ट्स बताती है कि भारत की हर तीसरी बच्ची कुपोषण का शिकार है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ औरत को देवी कहा जाता है, लेकिन जब वही औरत शादी के बाद ससुराल जाती है तो उसे पराया धन समझा जाता है। दहेज के नाम पर हर साल हजारों लड़कियां जला दी जाती हैं। हम स्त्री को देवी का रूप तो मानते हैं, लेकिन हमारी ऐसी कोई गाली नहीं है जिसमें माँ, बहन, बेटी शब्द का इस्तेमाल न किया जाता हो। हम उस देश में रहते हैं जिसको लोकतांत्रिक देश तो कहा जाता है, लेकिन जब इसी देश का युवा, इसी देश का किसान अपने हक के लिए सड़क पर उतरकर सरकार से सवाल करता है, अपना हक मांगता है, तो उस पर लाठीचार्ज किया जाता है। दोस्तों, बहुत बुरा लगता है अपने देश को विश्व गुरु कहते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ गुरु जब अपने शिष्य के हक की बात करता है तो पुलिस द्वारा उसे बेरहमी से पकड़कर जानवरों के जैसे कमरे में बंद कर दिया जाता है। और दोस्त, सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब इनमें से किसी भी चीज पर ना तो सरकार बात करना चाहती है, न मीडिया बात करना चाहती है, और हमारे देश का युवा, जिसे सरकार से सवाल पूछना चाहिए, जिसे देश का भविष्य कहा जाता है, वो सोशल मीडिया पर टाइम पास कर रहा है। दोस्तों, भारत विरोधाभासों का देश है। पूजा यहाँ हर चीज की होती है, गाय की, नदी की, औरत की, लेकिन सम्मान और हक किसी को नहीं मिलता। सवाल ये है कि हम कब तक धर्म और अंधविश्वास के नाम पर अपनी आंख बंद करके जीते रहेंगे।